बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संस्थागत साख के आवंटन की समस्याएं एवं नीतियां। आज हम इस टॉपिक का एक महत्वपूर्ण पार्ट संस्थागत साख के आवंटन संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव पर चर्चा करेंगे। भारत जैसे विशाल देश में संस्थागत साख के आवंटन संबंधी अनेक समस्याएं विद्यमान है। सबसे प्रमुख समस्या संस्थागत साख की सीमित मात्रा में उपलब्धता है। विकासशील देश में साख का असीमित आवश्यकताओं के बीच उचित आवंटन होना अति आवश्यक है। देश में संस्थागत साख के आवंटन संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला है सरकारी सहकारी साख संस्थाओं का विस्तार, एक्सपांशन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। कृषि क्षेत्र में संस्थागत साख का महत्वपूर्ण स्रोत सहकारी साख संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का पिछड़े राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान में अधिक विस्तार की आवश्यकता है। विद्यमान संस्थाओं की समस्याएं जैसे बकाया ऋणों की समस्या, कुशल प्रबंधन का अभाव आदि का समाधान भी किया जाना आवश्यक है। साथ ही केंद्रीय सहकारी बैंकों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और प्रत्येक जिले में एक केंद्रीय सहकारी बैंक होना चाहिए जो जिले की प्राथमिक सहकारी समितियों पर नियंत्रण एवं निरीक्षण कर सके। दूसरा सुझाव यह दिया जा सकता है कि वाणिज्य बैंकों का ग्रामीण क्षेत्र में अधिक विस्तार किया जाए। वाणिज्य बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में अपनी शाखाओं का विस्तार कर वहां की जमाओं को अधिक गतिशील बनाना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधाओं के विस्तार में वृद्धि हो और ये बैंक साख का उचित आवंटन करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विस्तार भी अति आवश्यक है। एक्सपांशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स देश के पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहायक हो सकते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक साख आवंटन हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपनी शाखाओं का विस्तार करना चाहिए तथा भारत के दूर दराज के गांव में भी साख का आवंटन उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि संसाधनों में वृद्धि, इंक्रीज इन रिसोर्सेस। हमारे देश में साख की मांग अधिक है जबकि साख सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हो पाती है। साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए बैंकों को अपने संसाधनों में वृद्धि करनी होगी। जनता बैंकों में अधिक से अधिक अपना धन जमा कराएं। इसके लिए सुरक्षा एवं ब्याज दोनों ओर से उन्हें आश्वस्त करना होगा। इसके अतिरिक्त एक सुझाव परियोजनाओं के मूल्यांकन से संबंधित भी है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा बड़ी राशि के लंबे ऋण लंबे समय के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। अतः ऐसे ऋणों से संबंधित परियोजना का मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। उपक्रम का अस्तित्व, वित्तीय सुदृढ़ता, लाभप्रदता, पूंजी संरचना आदि के गहन अध्ययन के उपरांत ही ऋण स्वीकृत किए जाएं। वित्तीय संस्थाओं को इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि पिछड़े क्षेत्रों के उपक्रमों की वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों का तीव्र विकास करने के लिए संबंधित क्षेत्र के
अग्रणी बैंकों, विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। एक सुझाव ये भी दिया जा सकता है कि सरकारी नीतियों का अनुसरण होना चाहिए। संतुलित आर्थिक विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के अनुरूप ही वित्तीय संस्थाओं को अपनी विनियोग नीति का निर्धारण करना चाहिए। एक निष्कर्ष समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाए ताकि भावी विनियोग नीति के निर्माण में उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। वित्तीय संस्थाओं को सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति में सहकार बनना चाहिए। इसके अलावा एक सुझाव यह भी है कि पूंजी बाजार को सक्रिय बनाना अति आवश्यक है। पूंजी बाजार औद्योगिक वित्त का प्रमुख स्रोत है, जहां कंपनियां अपने अंश ऋण पत्र बेचकर वित्तीय साधन प्राप्त करती हैं। देश में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पूंजी बाजार को सक्रिय व सबल बनाने की आवश्यकता है। पूंजी बाजार में एक ओर तो निवेशकर्ता होते हैं, दूसरी ओर वे लोग होते हैं जिनके पास में पर्याप्त धन निवेश के लिए होता है। पूंजी बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो निवेशकर्ता और ऋणदाता दोनों को मिलाता है। एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि ऋणों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन लोन्स, संस्थागत साख का उचित उपयोग हो, इसके लिए ऋणों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। अनेक संस्थाएं एवं व्यक्ति अनुचित प्रभाव से वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं तथा प्रभावपूर्ण नियंत्रण के अभाव में ऋणों को समय पर वापस नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि बैंकों की एनपीए लगातार बढ़ती जा रही है। अतः समय समय पर बकाया ऋणों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय संस्था को करनी चाहिए व उनके वसूली के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, तभी संस्था के साख का ढांचा मजबूत एवं सुदृढ़ हो सकेगा। अंत में एक सुझाव यह भी दिया जा सकता है कि संस्था के साख को उचित एवं प्रभावपूर्ण आवंटन हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के कार्यक्षेत्र एवं कार्यकलापों में परस्पर समन्वय होना चाहिए। समन्वय के अभाव में फर्जी ऋण लेने वाले अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाओं से ऋण ले लेते हैं। इससे एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं। साख सुविधाओं के दोहराव को रोकने, साख के अनुचित प्रयोग को रोकने व साख का देश हित में प्रयोग करने के लिए विभिन्न संस्थाओं में आपसी सहयोग आवश्यक है। उपरोक्त उपायों से संस्थागत साख को प्रभावी एवं उपयोगी बनाया जा सकता है।